नमस्ते बच्चों। बच्चों, आज की कहानी है दानव और बच्चे। ये कहानी सुप्रसिद्ध लेखक ऑस्कर वाइल्ड की कहानी अ सेल्फिश जायंट पर आधारित है। सुनो। बहुत बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था और गांव में एक बड़ा सा महल जैसा सुंदर घर था। इस घर के पास ही एक बहुत ही सुंदर बगीचा भी था। बगीचे में मुलायम मुलायम हरी हरी घास थी और चारों तरफ पेड़ थे। किसके? आम के, जामुन के, सेब के, चीकू और अनार के। और रंग बिरंगे फूलों की क्यारियां भी थी। फूलों पर मंडराते हुए भंवरे और रंग बिरंगी तितलियां और चिड़ियों की चहचहाहट से बगीचे का वातावरण बहुत ही मोहक था। और बच्चों, मालूम है इस महल और बगीचे का मालिक कौन था? हाँ, दानव। लोग उसे दानव ही कहते थे। क्यों? एक तो वह बहुत ही लंबा और तगड़ा था, घमंडी और रूखे स्वभाव का भी था। उसकी आवाज भी कर्कश थी। दूसरों से मेल जोल करना उसे एकदम पसंद नहीं था। इसीलिए लोग उसे दानव कहते थे। दानव को अपने बगीचे पर बहुत ही नाज था। हाँ, वह हमेशा कहता था, मेरा महल और बगीचा सबसे सुंदर है। पूरे गांव में ऐसा महल और बगीचा नहीं होगा। यह मेरा है और सिर्फ मेरा। और अपने बगीचे में किसी का आना पसंद नहीं करता था। एक दिन दानव अपने रिश्तेदार से मिलने गया था। वहां कुछ दिन रुक गया। जब गांव के बच्चों ने यह सुना तो वे बहुत खुश हो गए। जब दानव यहाँ था तब वे बगीचे में नहीं जा पाते। क्यों? क्योंकि दानव को पसंद नहीं था कि कोई उसके बगीचे में आए। वे सिर्फ दूर से बगीचे को निहारते थे। अब जब दानव यहाँ नहीं था तब बच्चे रोज स्कूल से आते वक्त रास्ते में बगीचे में रुक जाते थे। पूरे बगीचे में भागते फिरते, पेड़ों पर चढ़ते उतरते, खिलखिलाते खेलते रहते थे। जब पक्षियों की चहचहाहट सुनते तब खेलते खेलते रुक जाते और कहते, वाह कितनी मधुर आवाज है। पूरे बगीचों में बच्चों की आवाजें गूंजती रहती थी। बच्चे बहुत खुश थे। हा हा, मजा आ गया। कभी वे पकड़ा पकड़ी खेलते थे तो कभी छुपा छुपी। एक दिन दानव ने अपने रिश्तेदार से कहा, भाई मुझे यहाँ आए हुए बहुत दिन हो गए हैं। कुछ दिनों में सर्दियाँ शुरू हो जाएगी। यहाँ बहुत ही आनंद रहा, पर अब मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। रिश्तेदार ने कहा, भाई हमें भी बहुत अच्छा लगा, लेकिन कुछ दिन और रुक जाओ। पर दानव नहीं माना और घर आने के लिए रवाना हो गया। जैसे ही दानव अपने घर के नजदीक पहुंचा, उसे अपने बगीचे से कुछ आवाजें सुनाई दी। पास आया तो क्या देखा कुछ बच्चे बगीचे में खेल रहे थे। बच्चों को देखते ही दानव गुस्से से लाल पीला हो गया। जोर से चिल्लाया, मेरे बगीचे में तुम लोग क्या कर रहे हो? किसकी इजाजत से आए हो? ये मेरा बगीचा है और मैं किसी और को मेरे बगीचे में आना पसंद नहीं करता हूँ। भागो यहाँ से और फिर कभी मत आना, समझे? दानव को देखकर और उसकी डांट सुनकर सारे बच्चे सहम गए, डर गए और सर पर पांव रखकर दौड़े। अगले दिन दानव ने बगीचे के चारों ओर बड़ी सी दीवार बना दी और एक बोर्ड भी लगा दिया था। क्या? कि ये बगीचा मेरा है, दूसरे को अंदर आना मना है। रोज की तरह बच्चे स्कूल की छुट्टी के बाद बगीचे की तरफ आए। उन्होंने दीवार और बोर्ड दोनों ही देखे और दुखी हो गए। कहने लगे, अब क्या करें? हम तो बगीचे में जा भी नहीं सकते हैं। कितना मजा आता था हमें यहाँ खेलते मौज मस्ती करते हुए। इतनी सुंदर जगह तो और कहीं है ही नहीं।
और उदास मन से सभी अपने घरों की तरफ चल दिए। सर्दियां आई, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी। और फिर सर्दियों के मौसम के बाद बच्चों कौन सा मौसम आता है? हाँ, सर्दियां गई और वसंत आ गया। पूरे गांव में चारों तरफ हरियाली हरियाली ही हरियाली थी। फूल खिल रहे थे, रंग बिरंगी तितलियां उन पर मंडरा रही थी। चारों तरफ पक्षियों की मधुर चहचहाट सुनाई दे रही थी। सब जगह हरा भरा हो गया था। पर बच्चों, गांव में एक ऐसी जगह थी जहां वसंत नहीं आया था। कहाँ? हाँ, दानव के बगीचे में। वहां अब भी सर्दियों का मौसम था। पूरा बगीचा बर्फ से ढका हुआ था। पेड़ों पर न पत्ते थे, न फल, न फूल, न कोई पक्षी। ठंडी हवाएं चल रही थी, न तितलियां थी न भंवरे। सब कुछ वीरान और सुनसान। दानव ने अपनी खिड़की से बाहर बगीचे की तरफ देखा और कहा, पता नहीं इस बार वसंत के आने में इतनी देर क्यों हो रही है। अभी तक इतनी बर्फ है और ठंडी है। इस बार सर्दियों का मौसम ज्यादा ही लंबा हो गया है। रोज वह खिड़की के बाहर बर्फ को देखता और उदास हो जाता। ओह, तंग आ गया हूं मैं इस ठंड से। पूरा बगीचा वीरान हो गया है। यहाँ तो सिर्फ बर्फ और कुहासा है। पता नहीं वसंत कब आएगा। अब दानव को अपना अकेलापन खलने लगा। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये सब ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन सुबह सुबह दानव के बगीचे से कुछ आवाजें आई। उठकर दानव खिड़की से देखने लगा। तुरंत भागकर बगीचे में पहुंचा और बहुत खुश हो गया। क्यों? आखिर बगीचे में वसंत जो आ गया। पेड़ हरे भरे हो गए, पत्तों से लद गए, चिड़िया चहक रही थी, तितलियां रंग बिरंगे फूलों पर मंडरा रही थी और भौरे की गुनगुन सुनाई दे रही थी। चारों तरफ हरा भरा हो गया। बच्चों, असल में दानव ने जो आवाजें सुनी थी ना, वे बच्चों की थी। बच्चे दीवार के एक छेद उस दीवार में एक छेद हो गया था और उस छेद से अंदर आ गए। सभी पेड़ों पर चढ़ गए थे। तभी दानव की आहट सुनाई दी और बोले, अरे भागो भागो, दानव आ रहा है। वे झट से नीचे कूदे, पर भागने का समय ही नहीं था, इसलिए पेड़ों के पीछे छुप गए। दानव चारों तरफ देख रहा था। उसे तो अपना बगीचा बहुत ही सुंदर लग रहा था, बहुत खुश हो रहा था। तभी उसने देखा कि बगीचे के छोर पर एक पेड़ पर अभी भी बर्फ जमी हुई थी और एक नन्हा सा छोटा सा बच्चा इस पेड़ के नीचे खड़ा जोर जोर से रो रहा था। दानव बच्चे के पास गया, बैठ गया और पूछा एकदम नरम आवाज में, बच्चे क्यों रो रहे हो, क्या हुआ? बच्चा बोला, अंकल, सभी बच्चे पेड़ पर चढ़ गए, पर मैं इतना छोटा हूँ कि पेड़ पर चढ़ ही नहीं पा रहा हूँ। मैं भी पेड़ पर चढ़ना चाहता हूँ। बस इतनी सी बात, लो मैं चढ़ा देता हूँ। और दानव ने प्यार से बच्चे को उठाया और पेड़ पर बिठा दिया। अब खुश? और बच्चा जोर जोर से हंसने लगा, तालियां बजाने लगा और उसी वक्त वह पेड़ हरा भरा हो गया। अब दानव समझ गया कि बसंत ने इतनी देर क्यों की उसके यहाँ आने में। उसने कहा कि हाँ, मैं स्वार्थी हो गया था और इसी वजह से बसंत भी रूठ गया था। अब बच्चे आ गए हैं तो बगीचा खिल गया है। मैं बहुत गलत था।
दानव भी खुशी से तालियां बजाने लगा, हंसने लगा। और दानव को हंसते देखकर सारे बच्चे पेड़ों के पीछे से बाहर आ गए। उन्हें देखकर दानव ने कहा, सुनो बच्चों, अब यह बगीचा आपका भी है। आप लोग रोज यहाँ आकर खेल सकते हो। और बच्चे भी दानव के साथ हंसने लगे, खेलने लगे। तो बच्चों, आपको भी समझ में आ गया होगा कि बांटने से खुशियाँ बढ़ती है। हमें सेल्फिश नहीं होना चाहिए, स्वार्थी नहीं होना चाहिए, सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। तो बच्चों, कैसी लगी आज की कहानी दानव और बच्चे? मुझे कहानी वाली नानी सरला मिन्नी को लाइक्स एंड कमेंट कर ज़रूर बताना। और ऐसी कई मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। हाँ, बेल आइकन को दबाना न भूलना, ताकि आप मेरी कोई भी कहानी मिस ना करो। अगले हफ्ते फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक गुड बाय, टेक केयर।